अब बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप और इतना बड़ा एम्पायर और यूके की रिकग्निशन, पद्म भूषण आप पहले से पा चुके हैं भारत में। लगता है कि कभी पॉलिटिक्स की तरफ कुछ जाएंगे? इलेक्शन का माहौल भी है देश में। नहीं, वो ट्रेन बहुत पहले छूट गई थी। बहुत जब 40-45 साल की उम्र में होते थे तो उस वक़्त लगता था कभी इस तरफ देखेंगे, बट नहीं। अब मैं अपना पॉलिटिक्स करता हूँ फ्रॉम ग्लोबल थिंक टैंक्स। 12 साल मैं कार्नेगी एंडाउमेंट वाशिंगटन के बोर्ड पे रहा। वहाँ पे न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट पे बातचीत, वहाँ पे वेरियस जियोपॉलिटिकल इश्यूज देखे। अब मैं काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशन, जो एक बहुत अगेन बड़ा थिंक टैंक है न्यूयॉर्क में, उसके बोर्ड पे सर्व करता हूँ। और आईसीसी चेयरमैन रहा हूँ, जीएसएमए चेयरमैन रहा हूँ। मैं अपना सीआई का प्रेसिडेंट रहा हूँ। तो अपना पॉलिटिक्स अब मैं इकोनॉमिक्स से करता हूँ, और वहां से जो हमें मिलता है कोई डायरेक्शन गवर्नमेंट की तरफ से कि आप यूके पे फोकस करिए, या स्पेशल जो टेक्नोलॉजी जो हमें यूएस का आईसेट प्रोग्राम है उसमें फोकस करिए, स्पेस टेक्नोलॉजीज पे करिए, तो वो काम करते हैं। देखते हैं कि आई थिंक एक some political matters are also dealt by business people. सब नहीं करते, सबको ये शायद शौक नहीं होता है। हम पॉलिटिकल परिवार से निकले हैं, तो एक जज्बा है कि सिर्फ बिजनेस ही नहीं बनाना, कुछ साथ साथ देश के लिए करना है। और आज ये जो यूके की रिकॉग्निशन हिज मैजेस्टी किंग से मिली है, वो एक बताता आपको कि आप सिर्फ बिजनेस की तरह मत करिए कि आप पैसा बनाने के लिए बिजनेस कर रहे हैं। उसके साथ साथ देश का भी जो एक एजेंडा है उसको आगे बढ़ाइए। उसके लिए मैंने हमेशा काम किया है। जब न्यूक्लियर डील हुई थी यूएस से, मैं करीब 3-4 बार यूएस गया बैक चैनल में सबसे बातचीत करने के लिए ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। सो आई वुड से हर बिजनेसमैन का, स्पेशली अगर आप फॉर्चुनेट हो कि आपको एक पोजीशन मिली है जहां भी दुनिया में आपकी रिकॉग्निशन है, तो उसको यूज करना चाहिए गवर्नमेंट का जो एजेंडा है उसको बढ़ाने के लिए। क्योंकि कई चीजें गवर्नमेंट खुद नहीं कर सकती, जिसके लिए आपको एक माहौल बनाना पड़ता है। वो काम कुछ चंद बिजनेसमैनों को करना चाहिए। Sunil Mittalji, getting this honor, the knighthood, what was your first reaction? And do these titles and do these recognitions mean something special? दिल में पहला क्या ख्याल आता है? well, देखिए, जैसे आपने बोला 2007 में मेरे को पद्म भूषण मिला था। अब बहुत यंग था उस वक्त मैं, 17 साल इस बात को हो गया, 18 साल। सो अब ये जब भी कोई ऐसा रिकग्निशन आता है तो अच्छा लगता है बहुत। इस पर हजारों मैसेजेस आए हैं, मैं तो रिस्पॉन्ड भी नहीं कर पाया अपने मैसेजेस को अभी तक। और ऑब्वियसली इससे इस रिकग्निशन से एक अच्छा प्रोत्साहन मिलता है कि आप अपना जो काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। इस तरह के अवार्ड जो हाईएस्ट ऑनर्स किसी कंट्री में होते हैं, और वो भी देश से बाहर विदेश में, उसका मतलब है कि आप जो कर रहे हैं। First Indian to get it. Yeah, but Ratan Tata has got it in the past from the Queen. I'm the first Indian to get it from the King. And जो लिस्ट में 2-3 नाम हैं, बहुत ख्याति वाले नाम हैं, बहुत इंस्पिरेशनल नाम है, तो उसमें जुड़ना एक अपने आप में बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगता है। बट ये यहाँ से काम रुकता नहीं है, यहाँ से काम और आगे बढ़ता है और काम करना। Well, on that note, thank you very much, Sir Sunil Mittal. Thank you very much for joining us, and many, many congratulations from Times Network and, of course, from the millions of viewers who are watching you tonight and feeling proud for this honor that's not only been bestowed on you, but also on this country called India, Bharat as we call it. Thank you, Mr. Mittal.